हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था। आज हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड है 1351 से लेकर 1388 तक। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। उसका पिताजी का नाम सिपह सलार रजब का बेटा था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसकी मम्मी एक हिंदू महिला थी, राजपूत। देखिए, इसकी माँ बीवी जैला, बीवी जैला जो कि राजपूत थी। इनके पापा सरदार रनमल, उनकी पुत्री थी बीवी जैला। और ये फिरोज शाह तुगलक की माँ हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 20 मार्च 1351 को फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक हुआ। कहाँ पर? वही तट्टा के नज़दीक, जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हुआ था। उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद दिल्ली में भी 1351 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। फिरोज शाह तुगलक के कार्य की बात की जाए तो इसका सैन्य कार्य, ये सेना अस्थायी कर दिया और वंशानुगत भी। इसके साथ साथ सेना को एकता देना प्रारंभ किया, एकता को वंशानुगत भी कर दिया। एकता प्रणाली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एकता प्रणाली का प्रारंभ इल्तुतमिश किया था, इसका अंत अलाउद्दीन खिलजी किया था, और फिर से पुनः प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक किया था। इसके साथ साथ ये दाग एवं हुलिया प्रथा को भी समाप्त किया। लोक कल्याणकारी कार्य भी इसके द्वारा किया गया है। इतिहास में इन्हें लोक कल्याणकारी कार्य के लिए लोक कल्याणकारी कार्य के रूप में जाना जाता है। किसको? तो फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है। इसके साथ साथ सुल्तान को भेंट देने की प्रथा भी इन्होंने समाप्त कर दी। भेंट देने की प्रथा समाप्त कर दी। इसके साथ साथ दिल्ली में 1200 आम के बगीचे भी लगवाए। कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। 1200 आम के बगीचे। इसके साथ साथ राज्य में प्रचलित 23 करों को समाप्त कर 4 कर ही रहने दिया, है ना। यानी कि टोटल राज्य में कितने कर प्रचलित थे उस समय? तो 23। उसमें से सारे हटाकर 4 कर ही रहने दिया। उस 4 कर कौन कौन से हैं वो? तो जजिया, जकात, खुम्स, खुराज। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जजिया क्या है? तो जजिया गैर मुस्लिमों से उनके सुरक्षा के बदले में लिया गया कर था। ठीक है। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया कर लगाया था। कौन लगाया था जजिया कर सबसे पहले? तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। दूसरा जकात कर के बारे में बात करते हैं। तो मुस्लिमों से लिया जाने वाला संपत्ति कर, जो कि 2.5% था। ठीक है। उसके बाद खुम्स की बात करें तो युद्ध में लूटमार से जो प्राप्त धनराशि होता था, उसका 1/5 यानी कि 20% भाग राजकोष में जाता था। ठीक है, राजकोष में। और 4/5 भाग यानी कि लगभग 80% सैनिकों में वितरित किया जाता था। ठीक है। किसके समय में? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में। लेकिन वही देखिए, एक अपवाद के रूप में कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, किस समय में यही काम क्या हुआ? जस्ट अपोजिट हुआ, एकदम उल्टा ही। 20% यानी कि 1/5 सैनिकों को और 4/5 राजकोष में जमा किया जाता था, यानी कि 80% टोटल।
और यही फिरोज शाह तुगलक क्या किया, ये 1/5 भाग राजकोष में और 4/5 भाग सैनिकों में वितरित किया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी घुमाकर क्वेश्चन दिया जाता है, इसलिए थोड़ा इसे ध्यान से देखिए। इसके साथ साथ एक और कर बाकी था, खुराज। ये एक प्रकार से भूमि कर है, अस्थाई भूमि कर है। ठीक है, उस पर टैक्स देना पड़ता था लोगों को, तो ये हो गया खुराज। और इनके अन्य कार्य देखिए, ये सिंचाई कर भी, जिसे हरब ए सर्व 1/10% भाग लगाया। उसके साथ साथ आय व्यय का भी लेखा जोखा तैयार करने वाला ये प्रथम शासक था। ठीक है, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान दास विभाग का भी ये क्या किया, गठन किया था। कौन, तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इसके समय में सबसे अधिक दास हुए। किसके समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक दास हुए। कितना, 1,80,000। उसके साथ साथ दीवान ए खैरात यानी दान विभाग का भी गठन किया। इसके साथ साथ खैरात ए अस्पताल यानी निःशुल्क चिकित्सा की भी सुविधा इन्होंने प्रदान की। उसके साथ साथ रोजगार ये दफ्तर, बेरोजगारों के लिए दफ्तर की भी सुविधा इन्होंने की, है ना। देखिए ये कितने ही बेहतरीन तरीके से अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं, ये देखकर ही पता चल रहा है। लेकिन कहा गया है ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसी तरीके से इन्होंने कुछ बेहतरीन कार्य किए हैं, तो कुछ नकारात्मक कार्य भी है ना। तो वो हम आगे देखते हैं। देखिए, इन्होंने सर्वाधिक नहरों का भी विकास किया है। ठीक है, तो कितने नहरों का विकास किया, तो लगभग 5। इनके शासनकाल में कुल 5 नहरों का निर्माण किया है। इन्होंने शहरों का भी निर्माण करवाया, जैसे कि जौनपुर जो कि यूपी में है, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, हिंसार, फतेहाबाद, फतेहपुर। ठीक है, तो इन सभी शहरों के नाम शहरों का भी ये क्या किए, निर्माण किए हैं। ठीक है, तो इन सभी गतिविधियों के दौरान और इन सभी कार्यों के लिए इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अकबर कहा जाता है ना। और इनका द्वारा एक और भी कार्य किया गया है जो कि बड़ा ही फेमस रहा है ना, कुतुब मीनार के बारे में। तो जब बिजली के तार से कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गई थी, टूट गई थी, तो उसका मरम्मत भी यही करवाए थे। ठीक है, तो कौन, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए थोड़ा और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। और फिरोज शाह तुगलक का एक आत्मकथा है जिसे फतुहाते फिरोज शाही कहते हैं। ठीक है, इनकी दरबारी की भी बात की जाए तो जियाउद्दीन बर्नी है। किनके दरबारी, तो फिरोज शाह तुगलक की। और जियाउद्दीन बर्नी का एक पुस्तक है जो कि बड़ा ही फेमस है, तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ फिरोज शाही। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही। और फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फतुहाती फिरोज शाही। ठीक है, उसके साथ एक नोट में देखिए, इन्होंने प्रजा का पैसे पर हज यात्रा करने वाला भी ये प्रथम सुल्तान है, फिरोज शाह तुगलक। किनके पैसे पे, तो प्रजा के पैसे पर हज यात्रा करने वाला क्या है, प्रथम सुल्तान। और रिश्वत लेने वाला भी ये प्रथम सुल्तान है। ठीक है, रिश्वत लेने वाला भी ये प्रथम सुल्तान है। उसके साथ साथ जगन्नाथपुरी मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया, और ज्वालामुखी मंदिर जो कि एमपी में पड़ता है, उस मंदिर में रखे सभी दस्तावेजों को भी इन्होंने जलवाने का काम किया है। ठीक है, तो इसके बाद के शासन को हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।